वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है क्वेश्चंस बैंक पे, प्रीवियस क्वेश्चंस पे। मतलब कि आपकी फुल तैयारी कराने की गारंटी हमारी है भैया। हम तो आपकी तैयारी को कूट कूट कर कराएंगे। और क्या, आप जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाओगे तो क्वेश्चन को फोर के आओगे, एकदम गर्दा मचा के आओगे। ठीक है, एकदम पूरा सब सारा जो क्वेश्चंस है सारा सही होगा। और आज जो है आपको दिख रहा होगा कि 2020 का ऑड का प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। आप लोग का डिमांड था कि भैया क्वेश्चंस कराइए, प्रीवियस क्वेश्चंस लाइए, तो लीजिए आ गया है प्रीवियस क्वेश्चंस। अब कीजिए और अच्छा नंबर गेन कीजिए और अपना नाम कीजिए। तो चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे हम इस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव जो हमारा 20 आने वाला है उसमें से 20 कैसे आ जाए। नहीं तो चलिए इसको हम लोग बखूबी से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा निकल कर आता। भैया पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान देंगे। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चैफ कटर इज द इक्विपमेंट फॉर। चैफ कटर जो इक्विपमेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो कटिंग फॉर पर्पस, कटिंग कौन फॉर्जिन कटिंग पर्पस, मतलब क्या, चारा काटने के लिए। हिंदी में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कभी कभी आप क्या करते हैं, गलती करते हैं तो हिंदी में नहीं पढ़ते, तो हिंदी में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चारा काटने के लिए चैफ कटर का यूज करते हैं। देखते हैं किसान वगैरह जो गाय के खिलाने के लिए जो चारा मशीन का यूज करती है उसी को चैफ कटर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, चारा काटने के लिए यूज होता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल डेप्थ ऑफ प्लॉइंग, मतलब क्या, प्लॉइंग कहने का क्या मतलब, चलिए हिंदी में सबसे पहले समझेंगे। जुताई, क्या मतलब, मिट्टी की जुताई करने के लिए हम कितना डेप्थ यूज करते हैं भैया, कितना डेप्थ हम यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम देख लेंगे कि मिट्टी को जुताई करने के लिए हमें कम से कम 15 सेंटीमीटर के अंदर ही जाना होता है। हम घर थोड़ी बना रहे हैं जो 200 मीटर या 100 मीटर के अंदर जाएंगे ना। तो नॉर्मल डेप्थ के लिए हम कितना लेते हैं, 15 सेंटीमीटर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, खेत की जुताई कर लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर, ओनली फॉर 15 सेंटीमीटर। चलिए इसके साथ फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट ऑपरेशन, लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑपरेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज, मतलब कि फसल के उत्पादन में प्रथम कार्य होता है। तो फसल के उत्पादन में प्रथम कार्य क्या होता है, टिलेज होता है। मतलब कि फसल हमारा उत्पाद हो चुका है, ठीक है, या फसल उत्पादन करने से पहले हम खेत की जुताई करते हैं। तो क्या करते हैं, जुताई करते हैं, टिलेजिंग करते हैं, खेत की क्या कर लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में जुताई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टिलेजिंग करते हैं, फसल के लिए हम क्या करते हैं, टिलेजिंग करते हैं। चलिए नंबर तीसरा नंबर हम 4 नंबर देखते हैं कि कौन सा नंबर 4 नंबर है। तो लिखा हुआ है मैग्नीशियम इज टेक बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि प्लांट मैग्नीशियम को किस फॉर्म में लेती है। तो प्लांट मैग्नीशियम को किस फॉर्म में लेती है, बताइए फटाफट। तो प्लांट मैग्नीशियम को क्या M++ के फॉर्म में लेती है, Mg++। Mg मतलब मैग्नीशियम और प्लस प्लस के फॉर्म में क्या करती है, प्लांट कंटेंट करती है, ठीक है, प्लांट लेती है। तो इतनी सारी बातों को आप समझ गए, ठीक है। चलिए फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वही बात लिखा हुआ, मैग्नीशियम पौधे के लिए लेते हैं किस फॉर्म में लेते हैं, Mg++ के तौर पे लेते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द फाइनेस्ट ग्रेन, मतलब कि सबसे फाइनेस्ट ग्रेन, क्या सबसे 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 फाइनेस्ट ग्रेन मतलब सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा वाला कण कौन सा होता है मिट्टी में। तो हमारा कौन सा होता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, तो जल्दी से बताइएगा फटाफट। क्ले होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और नहीं पता है तो भाई इसके अंदर दिमाग के अंदर तो डाल ही लीजिए कि हमारा जो क्ले है ये सबसे फाइनेस्ट ग्रेन है, मतलब सबसे छोटा है। मतलब आटा वाला जाता है, आटा देखते हैं कैसे हवा में लहरा दीजिए, लहर जाएगा, गायब मिट्टी की तरह उड़ गया, वैसे ही हमारा क्ले है, एकदम बहुत छोटा सा आटा की तरह, एकदम दिख ही नहीं रहा, एकदम उससे भी छोटा है, ठीक है। तो हमारा क्ले जो है सबसे छोटा वाला है, ठीक है। कौन सा है, पार्टिकल्स है मिट्टी का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एमोनिया क्लोराइड कंटेन, अमोनिया क्लोराइड जो है क्या करती है, तो नाइट्रोजन को कितना परसेंट कंटेन करती है, मतलब अमोनिया क्लोराइड में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, सिंपल भाषा में कही जाए तो ये होता है हमारा 25%, मात्र 25% अमोनिया क्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक, इतना चीज क्लियर हो गया है।
इस बातों को हम लोग समझ गए। और भैया ये सारे क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर आना ही आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि एरिया अंडर द ड्राई लैंड्स फार्मिंग रिसीविंग्स, मतलब कि जो ड्राई लैंड होता है उसके अंदर कि क्या होता है कि शुष्क क्षेत्र क्या प्राप्त करती है। तो शुष्क क्षेत्र जो होता है वो हमारा क्या करता है, तो लेस मतलब कम, क्या करता है, लेस एंड इरेगुलर रेनफॉल, मतलब क्या वहां पे कम और अनिश्चित वर्षा होती है। मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि अभी बारिश हो गया या 4 दिन बाद बारिश होगा, मतलब कभी भी बारिश, अभी हो रहा बंद हो गया, 4 दिन बाद हो गया, 1 सप्ताह बाद हो गया, नहीं होगा, मतलब अनिश्चित कोई फिक्सेबल नहीं है इसके अंदर। तो एरिया ड्राईलैंड के अंदर, तो ये बातें अपने दिमाग के अंदर रख के चलना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा हुआ है इन वीट टिलेज स्टेजेस कम्स, नहीं क्या, गेहूं को कलन निकलने की अवस्था आती है। मतलब कि जब हम गेहूं को क्या कर दिए, लगा दिए, गेहूं का जो बीज है, हम गेहूं के बीज को लगा दिए, तो हमारा गेहूं का बीज कितने दिन बाद है, जमीन के अंदर से निकलेगा। तो जमीन के अंदर से निकलने के लिए कम से कम उसको 40 से 45 दिन, मतलब हम बो दिए तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद ही हमारा बीज डिभी देगा, मतलब हमारा बीज ग्रो करेगा, जमीन से बाहर आएगा। 40 से 45 दिन के बाद ही हमको ये चीज देखने को क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम बहुत ही मस्त है, देखिएगा क्या नाम होगा, मिलता जुलता नाम होगा, तो देख लीजिए। तो जिया मेज है, नहीं मेज का होता है जिया मेज, मेज जो है मेज का जिया मेज होता है। फिर ओरिजा सटाइवा, पैट किसका होता है, ओरिजा सटाइवा गेहूं का होता है, ठीक है। तो भाई बच गया एक ही, तो मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैंगी फेरा इंडिका बच गया, तो मैंगी फेरा इंडिका इज द आंसर, किसका, मैंगो का, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ है हमारा है कि पैथोरिका, ठीक है, इन्फ्रेस्टा कॉज डिजीज, मतलब कि ये जो डिजीज है ये किसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये लेट ब्लाइट पोटैटो, मतलब कि जो लेट से आलू लगाया जाता है, जो आलू होता है, तो ये जो लेट तौर पे हम लोग खेती करते हैं। कुछ देखिए खेती भी दो प्रकार की होती है, एक पहले वाले मतलब फर्स्ट शुरू में फसल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्ली ब्राइट, और जो फसल हम देर से करते हैं, जिसके जो किसान देर से फसल करते हैं, फसल लगाते हैं अपने फील्ड में, तो उसको क्या बोलते हैं, लेट ब्राइट, ये लेट वैरायटी, नहीं लेट वैरायटी क्रॉप्स। तो जो बहुत देर लगाते हैं, मतलब लंबा टाइम के बाद लगाते हैं, नहीं सीजन के बाद लगाते हैं, सीजन खत्म होने पे है फिर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्ली क्या, लेट ब्लाइट पोटैटो, क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट नहीं, लेट ब्लाइट, क्या, तो लेट ब्लाइट पोटैटोज या लेट वैरायटी क्रॉप्स, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं, जो कि हम बहुत लेट से लगाते हैं, उसको लेट ब्लाइट पोटैटो बोलते हैं। तो चलिए इसका कहानी यहाँ पे खत्म होता है, लेट ब्लाइट पोटैटो इसका आंसर होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे है कि कुफरी आनंद इज द वैरायटी ऑफ, मतलब कुफरी आनंद जो है किसका वैरायटी है। तो सिंपल से जब भी कुफरी आएगा तो समझ जाना कि भैया कुफरी तो दूसरा का होने से रहा, ये पोटैटो का होगा, ये किसका होगा, पोटैटो का होगा। तो सिंपल से दिमाग के अंदर लेके चलना है कि भैया ये जो पोटैटो वाला है, आलू वाला चाचा लेके आलू आया, तो आलू वाला ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आलू इसका आंसर हो जाएगा, पोटैटो, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। लिखा हुआ बंची टॉप डिजीज एसोसिएटेड टू, बंची टॉप जो डिजीज है, मतलब बंची टॉप एक बीमारी है, और ये किस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, बंची टॉप डिजीज, ठीक है। तो बंची टॉप जो डिजीज है वो हमारा बनाना के अंदर, बनाना मतलब केला, ठीक है, केला के अंदर देखने को मिलता है। ये जो बीमारी है ये हमारा केला के अंदर ही आता है, ठीक है, और दूसरे किसी के अंदर नहीं। तो समझ जाना बंची मतलब छोटा छोटा जो केला जो होता है, केला छोटे ना, मतलब कि समझ जाना चाहिए बंच मतलब जिसके अंदर गुच्छा आ रहा हो, तो गुच्छा किसके अंदर आता है, तो केला के अंदर आता नहीं, तो केला के अंदर लगने वाला डिजीज है बंची टॉप्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है, दिमाग के अंदर फिट करके रखना है, ठीक है। और हम दायित्व ले चुके हैं कि आप लोग का अच्छा नंबर आएगा, तो क्या आप लोग लाइक नहीं बनाएंगे, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्या है, द सीड रेट ऑफ टमाटो, टमाटर का सीड रेट क्या होता है। सीड रेट कहने का मतलब कि हम कितने सीड को अपने क्षेत्र में लगाते हैं, नहीं तो टमाटर का जो सीड रेट है वो 40 से 50 ग्राम, मतलब कि 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर हम टमाटर की बीज को लगा देते हैं, नहीं 40 to 15 ग्राम्स पर हेक्टेयर द सीड रेट ऑफ टमाटो, ठीक, सिंपल सी बात है। तो टमाटर का याद रखना है कि 40 से 50 ग्राम सीड रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी ड्यू,
एंड कोरजेन हनी ड्यू इज द वैरायटी ऑफ, मतलब ये भैया हनी ड्यू किसका वैरायटी है, नहीं तो हनी ड्यू किसका वैरायटी है, पापाया का, नहीं पापाया का वैरायटी हो, ठीक है। जो भी हनी आएगा तो दिमाग में लग भैया हनी मतलब मीठा, तो मीठा कौन हो गया है, तो पापाया हो गया, नहीं तो हनी ड्यू मतलब थोड़ा सा रिलेट करके चलना है, नहीं तो हनी ड्यू इज द वैरायटी ऑफ पापाया, ठीक है। पापाया का वैरायटी ही है हनी ड्यू, ठीक है। दिमाग के अंदर याद रखना, हनी ड्यू है पपाया, हनी ड्यू पपाया, ठीक है, दिमाग के अंदर रखना है। चलिए इसको आगे देखते हैं कि हनी ड्यू के आगे बढ़ते हैं, नहीं और याद रखना ये सब जो बहुत इजी है, वो आप लोग को मार के आना, सही करके आना, 20 में 20 लेके आना है, पक्का लिख के लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडेशन ऑफ नीलमा एंड संकरन रिजल्ट्स, नहीं तो भैया नीलमा एंड एल्फ्रेजा का जो संकरण है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो भाई अमरपाली, अमरपाली मतलब क्या, अमरपाली आम है, ठीक है, आम का जो वैरायटी है अमरपाली, उसके अंदर ये संकरण देखने को मिलता है, ठीक है। ये संकरण किसके अंदर, अमरपाली के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप अमरपाली को याद करके, भैया अमरपाली दूबे वाली नहीं है, वो वाली ना, ये वाली आम वाली अमरपाली, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा, मैंगो इज रिसोर्स, मतलब कि आम के अंदर कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आम के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर विटामिन ए और विटामिन सी होगा, ठीक है। तो दिमाग के अंदर लोड करके रखना है, अपलोड करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है क्या है, तो वीड कंट्रोल, भैया वीड मतलब खरपतवार, नहीं खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, आम किसान का भी यही मतलब क्या है, दुख है कि भैया हमारे खेत में तो बहुत खरपतवार हो गए है, का कैसे बचाएं, तो भैया किस चीज का यूज कीजिएगा, तो कौन कौन से प्रोसेस अपनाइएगा जबकि आपका खरपतवार कंट्रोल रहेगा, तो क्या क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को आप क्या कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद मेंटेन मॉइस्चराइजेशन कंटेंट, मतलब कि नमी बनाए रखिएगा, नमी को मेंटेन कीजिएगा। प्रिवेंट इंसेक्ट एंड डिजीज इंसिडेशन, मतलब कि कीटों और रोगों को रोकिएगा, मतलब अपने फसल में कीट जो लग जाता है, कोई रोग लग जाता है उसको आप रोकिएगा, नहीं उसके बाद ये सारा चीज कीजिएगा, मतलब कि ये जितना पॉइंट लिखा हुआ जब आप सारा चीज यूज कीजिएगा तब जाके आपका जो है वीड कंट्रोल हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, खरपतवार नहीं उगेगा, ठीक है। तो ये ऑल टू ऑल होगा, ठीक। चलिए इसके अंदर देखते हैं, आगे हमारे पास है, ये है क्या, पेपेंस इज द फाउंड फ्रॉम द इमिटेड फ्रूट्स, इमेच्योर फ्रूट्स, मतलब भैया पेपेंस का है, पेपेंस कौन सा इमेच्योर फूड है, नहीं कौन सा इमेच्योर फूड है जिसके अंदर पेपेंस देखने को मिलता है, कौन सा मिलता है, पेपेंस। तो भैया पेपेंस क्या होता है, तो जो व्हाइट वाला दूध होता है, ठीक है, और व्हाइट वाला दूध किसके अंदर, तो पापाया के अंदर, पापाया को जब हम तोड़ते हैं तो देखते हैं, तोड़ने के बाद जब कच्चा पापाया होता है, नहीं कच्चा होता है, जब हम उसको पपीता को तोड़ते हैं तो देखते हैं उसमें से व्हाइट दूध निकलता है, नहीं तो वही वाला जो है इसके अंदर, किसके अंदर, पपाया के अंदर, पपाया के अंदर आपको देखने को मिलेगा पेपेंस, ठीक है। तो इमेच्योर फूड पपाया, ये दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है, कि भाई जो तोड़ते हैं इमेच्योर फूड, इमेच्योर मतलब पका हुआ फूड नहीं है, तो पपाया ही एक है जिसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, नहीं। चलिए अब कहिएगा सर ऑल दी वो होना चाहिए, बनाना क्यों नहीं होगा, तो बनाना को तोड़ने, बनाना को जब देखिएगा तो ऐसा नहीं, आप लीजिए वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब पपाया को तोड़िएगा तो आप पपाया को आप काट के अलग कीजिएगा तो उसके अंदर का बीज भी सेम ऐसा मिलेगा, मेच्योर फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट की बात कर रही है, प्लांट की नहीं बात कर रही है, जब फ्रूट को आप तोड़ते हैं, फल को तोड़ते हैं, तब उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फल की बात हो रही है इसीलिए हम लोग बना पपाया लेके चल रहे हैं, मैंगो और बनाना को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज को दिमाग के अंदर रखिएगा, ठीक है। तो हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 है, टिक्का डिजीज इज एसोसिएटेड टू, मतलब टिक्का डिजीज भैया किसके अंदर है, टिक टका टक टिक नहीं होता, टिक टिक कर दे, टिक्का टिक्की आया था बीच में, तो टिक्का टिक्की वाली बात हो गई। तो भाई याद रखना है कि टिक्का डिजीज जो है टाइम पास, मूंगफली नहीं किसके साथ होने वाला है, तो मूंगफली के साथ होने वाला है, मूंगफली जो हमारा है उसी में लगता है टिक्का डिजीज, ठीक है, टिक्का डिजीज लगता है मूंगफली के अंदर लगता है, तो ये दिमाग के अंदर रखना है कि टिक्का डिजीज मूंग के अंदर, मूंगफली के अंदर ही टाइम पास करने वाला जो मूंगफली है उसी के अंदर वो लगता है भैया, नहीं। तो ये सारी चीज को अपने अंदर याद रखना और ये वेरीफाई बातें हैं, ठीक है। चलिए लास्ट में है, इन शुगर कैन और मेज वीट कैन बी कंट्रोल बाय द यूजिंग ऑफ, मतलब कि भैया क्या, शुगर कैन और मेज मक्का और क्या शुगर कैन के अंदर हमें बीट कंट्रोल करना है,
खरपतवार को रोकना है तो हम क्या करें, मक्का ईख और मक्का के अंदर खरपतवार का नियंत्रण करना है तो हमें अल्ट्राजीन लगाना होगा। नहीं कहता अल्ट्राजीन की प्रयोग करो, किसान को सुखी बनाओ और खत परपार को हटाओ, एक ये डायलॉग आया है। ठीक है, तो यही वाले अल्ट्राजीन है, क्या हम यूज करते हैं, अल्ट्राजीन यूज करते हैं। अल्ट्राजीन हम यूज करेंगे और हमारा खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसके अंदर खत्म हो जाएगा, तो हमारा शुगर कैन और मेज के अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है हमारा ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा कहानी खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बनाए रखे, और प्यारे प्यारे चैनल पे अपना क्या लाइक बनाए रखिए। इसके बाद देख रहे हैं टोटल सब्जेक्टिव है, तो ये नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन से, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।